हेलो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये डिटर्मिनेंट का पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिटर्मिनेंट का यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं अगर उनके वर्टिसेस गिवन हो तो। साथ में इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पर पड़ते हैं, मींस इफ दे आर कोलिनियर देन व्हाट विल, तो कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे या क्या होने वाला है। एक छोटा सा टॉपिक है डिटर्मिनेंट का और आप जानते हैं कि अब इसके बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और टॉपिक डिटर्मिनेंट में बचा हुआ है जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे। बाकी जो वीडियोस पहले से अपलोड हो चुकी हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर की हो गई हैं, डिटर्मिनेंट की ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो गई हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा जिसमें आप जुड़कर पीडीएफ भी आप पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी इससे जोड़ सकते हैं जिससे उनका भी फायदा हो जाए एग्जाम में और इजी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए। चलिए ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पर। तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, लिखने से बेटर है कि आपको ये बना के मैं दिखा दूं, जिसके वर्टिसेस हैं x1, y1 एंड दिस इज b, x2, y2 एंड दिस इज c, x3, y3। सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके सभी 3 वर्टिसेस आपको गिवन है। अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया आप समझ लीजिए डिटर्मिनेंट का यूज करके होगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। यहां पर आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहां x1 लिखेंगे, यहां x2, यहां x3, यहां y1, यहां y2 और यहां y3 एंड दिस इज 1 1 1। टाइम नहीं है, अदरवाइज इसको समझाता कि ये कहां से हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ समझाता आपको, बट अभी टाइम नहीं है, इस वजह से मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। ये डिटर्मिनेंट है और आप सभी जानते हो कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये बात भी याद रखनी है कि अगर पॉइंट्स जो आपको मिले हुए हैं, पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, अगर ये सभी के सभी कोलिनियर हो जाए, ये सभी के सभी पॉइंट कैसे हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो याद रखिएगा इन पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले यहां यूज होने वाले हैं। एक्चुअली यूज तो एक ही होगा लेकिन उसी के हेल्प से हम कोलिनियर को भी देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात याद आ गई होगी क्योंकि एक रिवीजन क्लास ही है PYQs का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हम यहाँ कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं इस तरह से डिटेल में जा रहे हैं कि कैसे हुआ था, सब बच्चों ने पढ़ के रखा है। तो एक रिवीजन क्लास है जो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम यहाँ यूज करने वाले हैं। हमारे पास कुछ सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो पहले कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, PYQs हैं, तो उनको हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है वो ये है, इफ द पॉइंट्स, देखिए एक पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है और सी पॉइंट का, इनको यहां पर लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उनके पॉइंट्स हैं A,0, बी पॉइंट है 0,b एंड सी पॉइंट इज 1,1 आर कोलिनियर। दे आर सेइंग दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब इन पॉइंट का यूज करके बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा क्योंकि सब एक ही लाइन पे होंगे, मींस ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, कोलिनियर है तो कुछ कंडीशन गिवन है कि ये बताइए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये सब के सब कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, कोलिनियर होने की वजह से। बिकॉज पॉइंट्स क्या है, क्योंकि जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया, पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट इज द रीजन कि हम ये कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ट्रायंगल का एरिया 0 है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2, और देखिए x1, x2, x3 मींस A0 और 1, y1, y2, y3 0, b and 1 and this is 1 1 is equal to 0। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए
क्योंकि यही फॉर्मूला है। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मैं एक बात क्लियर करूं कि ये भी जाएगा इस साइड में तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहां जो कुछ बच रहा है वो a बच रहा है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए b-1, ठीक है। यहां -0 तो नो नीड टू राइट एनीथिंग एंड दिस इज +1, तो यहां पर आप देखेंगे 0 - b इक्वल टू 0। क्या ये वाली लाइन समझ आ गई है? जैसे बेसिक तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ऐसे हमने कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज ab - a, यहाँ 0 है और यहाँ -b है और इक्वल टू 0 है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते ab इक्वल टू a + b? और यही तो प्रूव करना था। देखिए कितने छोटे और इजी क्वेश्चन हैं जो आपके लिए ही बनाए गए हैं कि आप एग्जाम में 100 मार्क्स पाए। इतने इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यही तो उन्होंने कहा था, प्रूव करिए। क्या ये बात समझ आ गई आपको क्लियर? अब इसकी प्रैक्टिस करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे कि आप अच्छा एग्जाम में करें और मार्क्स अच्छे आए आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको इजी कर सकते हैं आप। और बिल्कुल एक बात मैं सजेस्ट करता हूं बीइंग अ टीचर, आप उसी पर सिर्फ ना लगे रहिए जो आपको नहीं आता है, उनको देख लीजिए एक बार जो आपका अटेंशन चाहते हैं कि सर मुझे देखिए, प्लीज मुझे देखिए, मैं आपको मार्क्स दिला सकता हूं। उनको देखिए, उन टॉपिकों को लेकर ना बैठे रहिए जो आते नहीं है और एट द एंड वो आए भी ना और आप इन सबको छोड़ दें। पहले सबको देख लीजिए जो खुशी खुशी आपके पास आना चाहते हैं कि सर हम आपके पास आएंगे मार्क्स के फॉर्म में, उनको पहले तैयार कर लीजिए और फिर वो भी हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ेगा ना तो जो बहुत अपने आप को डिफिकल्ट बना के बैठे हुए हैं चैप्टर्स या क्वेश्चंस, वो भी आपको आ जाएंगे, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा आपके लिए कुछ भी मुश्किल रहेगा ही नहीं। ये बात आप भी जानते हैं और सब कोई जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेम्डा, वैल्यू ऑफ लेम्डा, इस लेम्डा की वैल्यू निकालनी है सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं पॉइंट्स को लिख देता हूं। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है मेरे पास, सेकेंड पॉइंट बी है -4,5 एंड थर्ड पॉइंट सी है λ,7। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि ये कोलिनियर है। आपको पता है कि अगर ये कोलिनियर है तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। अच्छा, तो 1/2 यहां पर देखिए 1 -4 लेम्डा x1 x2 x3 -5 5 7 एंड 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैंने अभी फॉर्मूले में वैल्यू ली। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर मैंने 1 लिखा, ये डिलीट, यहां 5 - 7, यहां पर +5 आएगा। देखिए ये माइनस था, एक और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये डिलीट और ये डिलीट, जिस रो और कॉलम में हो डिलीट, तो -4 और माइनस लेम्डा एंड दिस इज +1, तो -28 और -5 लेम्डा इक्वल्स टू 0। आप भी एक बार इक्वेशन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट डिलीट 5 - 7, माइनस एक फॉर्मूले का और एक ये माइनस +5, ये डिलीट -4 माइनस लेम्डा और फिर +1 और -28 और -5 लेम्डा इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ -2 बच रहा है, यहाँ -20 और -5 लेम्डा बच रहा है, -28 और -5 लेम्डा इक्वल टू 0। ये -5 ये -5 मिलकर हो गए -10 लेम्डा। ठीक है, अब देखिए 2 20 और 28 मतलब -50 इक्वल टू 0। देख लीजिए, इसको 30 कर देगा, 30 20 50, ये उस साइड जाएगा, तो -10 लेम्डा इज इक्वल टू 50, तो लेम्डा की वैल्यू -5 आ गई। था एकदम इजी, अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। ठीक, ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं मार्क्स में। ठीक, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, एवरीथिंग मार्क्स के फॉर्म में वापस आएगा आपके पास। ठीक है, तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 भी देख लेते हैं, जो एरिया बेस्ड क्वेश्चन है। सब में एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, मुझे पूरा यकीन है डेफिनेटली आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेट्स चेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है देख लो, इन्होंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू? x की। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का एरिया कितना है? 35 स्क्वायर है विद वर्टिसेस। देखिए क्या क्या है, तो मैं यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने कहा कि जो एरिया है वो इक्वल टू 35 है, इसका मतलब ±35 स्क्वायर यूनिट होता है, क्योंकि
एरिया अगर प्लस भी आया होगा तो भी 35 है, माइनस भी आया होगा डिटरमिनेंट की वैल्यू तो भी 35 है, एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है। अच्छा अब देखिए यहां पर आ जाइए, तो मैंने लिखा 1/2, पहले मैं क्या लिखूंगा x2 5, यहां पर मैंने लिखा x2 5, यहां पर क्या लिखूंगा 4 - 6 4 1 1 1 इक्वल टू दो नंबर एक साथ चलेंगे प्लस माइनस 35, स्क्वायर यूनिट है बाद में देख लेंगे, ये वाला 2 इस साइड जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए ये 2 यहां गया, समझ लीजिए x मैंने लिखा -6 - 4 -4 मैंने लिखा 2 - 5 और +1 मैंने लिखा 8 और +30 और ये इस साइड जाएगा तो ±70 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बात क्लियर समझ आ रही होगी। चलिए थोड़ा सा देखिए, दिस इज -10x, यहां -2 बचेगा और ये +8 और फिर से +8 और +30 इज इक्वल टू ±70, -10x +8 8 46 इज इक्वल टू ±70। अब सुनिए, इसको बनाइए स्टार, एक बार पॉजिटिव लीजिए और एक बार नेगेटिव, तो यहां पर लिखिएगा कॉर्नर पे लिखिए टेकिंग पॉजिटिव, हम क्या लेने वाले हैं पॉजिटिव लेने वाले हैं, तो दिस इज -10x इज इक्वल टू +70 -40, जो कि बच्चों यहां पर बच गया +30, तो x की वैल्यू आ गई -3, एक वैल्यू, बात क्लियर समझ आ रही है। दूसरी वैल्यू देखिए, जब हम नेगेटिव ले रहे होंगे यहां लिख लीजिए टेकिंग नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव ले रहे होंगे बच्चों दिस इज, तो नेगेटिव साइन में -10x + 40 इज इक्वल टू -70, दिस इज 10x इज इक्वल टू -70 -40 -1 10 एंड दिस इज, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ये दोनों वैल्यूज निकल कर आ गई। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर बात समझ आ रही है? कहीं कोई प्रॉब्लम कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करिएगा कि ये कैसे हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह एरिया का कॉन्सेप्ट आपको मैंने आज दे दिया है, ठीक है, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और आप देख भी रहे होंगे कि ये बहुत इजी है। और अगर मान लीजिए कि एरिया का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वो इस तरह से आएगा जो लास्ट वाला भी मैंने करा है, तो प्लस माइनस को ना भूलिएगा, नहीं तो एमसीक्यू में ऑप्शन मैच नहीं करेंगे आपके। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, डोंट फॉरगेट कि यहां पर प्लस भी चलेगा और माइनस भी चलेगा, और वो कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट है जिसमें आप माइनस प्लस बस उसकी पोजीशन बनाएगी, डिफर करेगी, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, एरिया इज 4 स्क्वायर। यहां पर देखिए एरिया 4 है, पॉइंट्स देखिए क्या क्या है, K0 4 0 लिखता हूं मैं, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू ±4, ±4 चलेगा ना, ठीक है। तो दिस इज 1/2, यहां पर देख लीजिए K लिखूंगा, यहां पर 4 लिखूंगा, यहां पर 0 लिखूंगा, नेक्स्ट है 0 लिखूंगा, 0 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 1 1 1 इक्वल टू ±4, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पर आप इस 2 को वहां शिफ्ट करिए तो वो 8 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करिए, तो मैंने K लिखा, ये देखिए 0 - 2, यहां -0 ही जाएगा, रहने दीजिए, 1 की बात करिए तो 8 - 0 इज इक्वल टू ±8, तो -2K और +8 इक्वल टू ±8, स्टार बनाइए। अब फर्स्ट अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं पॉजिटिव, तो -2K + 8 इक्वल टू 8, इसका मतलब -2K इक्वल टू 0, तो K की वैल्यू कितनी पॉजिटिव लेने पर, यहां पर मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो नेगेटिव लूंगा तो -2K + 8 इक्वल टू -8, तो -2K की वैल्यू हो जाएगी -8 जो कि -16 है, तो K की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया कि एरिया बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, वो कैसा आएगा, आपने इन 4 क्वेश्चनों में समझ लिया। कोलिनियर का आएगा तो हम पहले 2 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, और अगर एरिया बेस्ड आया तो हमने ये कर दिया है। ऑलराइट, तो ये हमारा जो है पार्ट 4 है डिटर्मिनेंट का। अब नेक्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इस टॉपिक के साथ मिलेंगे और इस तरह
डिटर्मिनेंट फिनिश होगा और फिर हम एकदम मेगा चैप्टर्स में चलेंगे। ठीक है, जबरदस्त मजा आने वाला है कैलकुलस में। ठीक, कंटिन्यूटी है, देन डिफरेंशियबिलिटी है, उसके अंदर पार्ट्स हैं, और फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाएंगे। उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा, रेट ऑफ चेंज आएगा, मैक्सिमा मिनिमा आएगा, और फिर इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, एकदम मेगा शो होने वाला है। ठीक, ऑलराइट, तो मिलते हैं। आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, आप भी इसको देखिए, समझिए और यहां से फायदा लीजिए, एग्जाम के लिए अच्छा करिए। ऑलराइट, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।